सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव दिख रहा है। इस साल जनवरी महीने में सोने ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच किया था। उसके बाद से सोने की कीमतें काफी नीचे आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि सोने की कीमतें अभी और गिरेंगी या फिर यहाँ से इनमें और तेजी देखने को मिलने वाली है। एक्सपर्ट सोने पर बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। 1970 के दशक भी गोल्ड की कीमतों पर एक बड़ा संकेत दे रहा है। इस दशक को सोने के इतिहास का सबसे बड़ा बुल रन माना जाता है। इस दौर में सोना $35 से बढ़कर $850 तक पहुंच गया था। आज सोना चांदी के शो में हम आपको ये पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काफी काम की है। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। सबसे पहले आपको सोने चांदी की आज की कीमतों के बारे में बता देते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर दोपहर 2 बजे करीब 12 जून की दोपहर करीब 1 बजे 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना 620 रुपए की तेजी के साथ 1,49,552 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 3 जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 618 रुपए की तेजी के साथ 2,40,271 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। आज जब दुनिया ईरान इजरायल तनाव, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, तब एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या सोना फिर से वैसी ऐतिहासिक तेजी दिखा सकता है जैसी 1970 के दशक में दिखाई थी? और इतिहास सोने पर हमें क्या चेतावनी दे रहा है? दिलचस्प बात यह कि पिछले कुछ वर्षों में सोने ने पहले ही शानदार प्रदर्शन किया है। भारत में 2023 के आसपास जहां सोना करीब 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, वहीं 2026 में ये लगभग 1.8 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी करीब 3 गुना उछाल। हालांकि हाल के महीनों में ईरान से जुड़े युद्ध और वैश्विक तनाव के बावजूद सोना अपने शिखर स्तर से करीब 20% फिसल चुका है। ये स्थिति कई निवेशकों को हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के बीच सोने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि गोल्ड का सफर कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। 1970 का दशक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वो दशक था जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ और खेल बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के ब्रेंटन वुड्स सिस्टम पर आधारित थी। इस व्यवस्था के तहत अमेरिकी डॉलर सीधे सोने से जुड़ा हुआ था और एक औंस सोने की कीमत $35 तय थी। लेकिन 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि अब सोने में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस घटना को निक्सन शॉक कहा जाता है। इसके बाद ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम प्रभावी रूप से समाप्त हो गया और पहली बार सोने की कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होने लगी। यहीं से आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े गोल्ड बुल रन की शुरुआत हुई। 1970 की शुरुआत में सोना करीब $35 प्रति औंस पर था और सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता था। 1974 तक इसकी कीमत करीब $180 प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके बाद पहली बड़ी गिरावट आई और 1976 तक सोना वापस लगभग $100 प्रति औंस के आसपास आ गए। कई लोगों को लगा कि अब तेजी खत्म हो गई है, लेकिन असली विस्फोट तो अभी बाकी था। 1978 के बाद सोने में दूसरी और कहीं ज्यादा शक्तिशाली रैली शुरू हुई। महज 2 वर्षों में कीमतें आसमान छूने लगी और जनवरी 1980 में सोना करीब $850 प्रति औंस पर पहुंच गया, यानी लगभग एक दशक में सोने ने करीब 24 गुना रिटर्न दिया। ये आधुनिक वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी कमोडिटी रैलियों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं 1980 की। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यहीं पर छिपा हुआ है। जनवरी 1980 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोना लगातार नहीं बढ़ता रहा। इसके उलट इसमें लंबी गिरावट शुरू हुई। सोने की कीमत गिरकर लगभग $300 से $400 प्रति औंस के दायरे में आ गई, यानी अपने शिखर स्तर से 50% से ज्यादा की गिरावट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद कई वर्षों तक सोना अपने पुराने रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच सका। कुल मिलाकर 1970 के दशक की कहानी केवल सोने की तेजी की कहानी नहीं है, बल्कि निवेश का एक बड़ा सबक भी इसमें छिपा हुआ है। इतिहास बताता है कि जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है, आर्थिक अनिश्चितता होती है, युद्ध या फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं और लोगों का मुद्राओं पर भरोसा कमजोर पड़ता है, तब सोना चमकता है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि सिर्फ युद्ध या संकट होना ही सोने की कीमत बढ़ने की गारंटी नहीं होता। अगर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा दें, महंगाई नियंत्रण में आ जाए और निवेशकों का भरोसा वित्तीय बाजारों पर लौटा है, तो सोना यही वजह कि आज जब सोना रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है और दुनिया फिर से भू राजनीतिक तनाव से घिरी हुई है, तब निवेशकों को सिर्फ तेजी की कहानी नहीं बल्कि 1980 के बाद आई लंबी गिरावट भी याद रखनी चाहिए। जब सोने की कीमतों में यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तृत के साथ।